दोस्तों, क्या गांधी परिवार की टूटी हुई कड़ी फिर से जुड़ने जा रही है? क्या राहुल गांधी और वरुण गांधी, जो दशकों से अलग अलग राजनीतिक स्तरों पर चल रहे थे, अब एक ही पारिवारिक और राजनीतिक फ्रेम में आने वाले हैं? इस वक्त देश की राजनीति में एक बहुत रोचक और संवेदनशील चर्चा जोरों पर है। अलग अलग राजनीतिक सूत्रों से जो संकेत सामने आ रहे हैं, उनके मुताबिक सोनिया गांधी और मेनका गांधी के परिवार के बीच जमी बर्फ पिघलने लगी है। यानी राहुल गांधी और वरुण गांधी, जो 41 वर्षों से राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि पारिवारिक रूप से भी अलग थलग रहे, अब एक दूसरे के करीब आते दिखाई दे रहे हैं। और इस चर्चा की शुरुआत होती है हाल ही में हुई प्रियंका गांधी और वरुण गांधी की एक कथित मुलाकात से। हालांकि इस मुलाकात की ना तो प्रियंका गांधी ने पुष्टि की और ना ही वरुण गांधी ने सार्वजनिक तौर पर कुछ कहा, लेकिन जिस तरह से इसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हुई, खास तौर पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की यूनिट के अंदर जो बेचैनी देखने को मिली, उन्हें इस मुलाकात को बहुत अहम बना दिया है। दोस्तों, भले ही इस वक्त वरुण गांधी सांसद नहीं है और ना ही उनकी मां मेनका गांधी संसद में है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका प्रभाव और पहचान आज भी बनी हुई है। 2019 के बाद से बीजेपी लीडरशिप ने जिस तरह से वरुण गांधी को धीरे धीरे साइडलाइन किया, उनकी राजनीतिक जमीन को कमजोर करने की कोशिश की, वो किसी से भी छुपी नहीं है। वरुण गांधी अपनी बेबाक और निर्भीक भाषण शैली के लिए जाने जाते हैं। किसानों के मुद्दे पर किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने खुलकर अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। कई मौकों पर उन्होंने बीजेपी की लीडरशिप की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए थे, और यही वजह रही कि ये सवाल बार बार उठता रहा कि क्या वरुण गांधी का बीजेपी से मोह भंग हो चुका है। और इतना ही नहीं, कई मुद्दों पर वरुण गांधी के सुर राहुल गांधी से मिलते हुए भी दिखाई दिए। वरुण गांधी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वो ना तो पंडित नेहरू के खिलाफ है और ना ही कांग्रेस के खिलाफ है। उन्होंने कहा था कि राजनीति जोड़ने की होनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। धर्म के नाम पर लोगों को बांटने वाली राजनीति वो स्वीकार नहीं करते। तो अब जब खबरें ये आ रही है कि प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद वरुण गांधी की राहुल गांधी से भी मुलाकात हो सकती है, तो इसका सीधा असर बीजेपी की रणनीति पर भी दिख रहा है। गांधी सरनेम अगर एकजुट होता है तो विपक्ष को जिस नैरेटिव का नुकसान होता था, वो नैरेटिव अचानक बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है। क्योंकि बीते दिनों जब संजय गांधी की जयंती मनाई गई, तब कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से जो संदेश साझा किया गया, उसने भी इन अटकलों को हवा दी। राजनीतिक विश्लेषक इन सभी घटनाओं को जोड़कर देख रहे हैं और मान रहे हैं कि गांधी परिवार के अंदर 41 साल पुरानी सियासी और पारिवारिक दरार अब खत्म हो सकती है। दोस्तों, इससे पहले भी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी चर्चा उठी थी, जब पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटा गया था। तब कांग्रेस नेता और अधीर रंजन चौधरी ने खुलकर वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर दिया था। उन्होंने कहा था कि वरुण गांधी गांधी होने की कीमत चुका रहे हैं। वरुण गांधी 2004 में बीजेपी में शामिल हुए थे और 2009 में पहली बार सांसद बने। 2013 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया गया। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में उन्हें बीजेपी का बड़ा चेहरा माना जा रहा था, लेकिन 2014 के बाद हालात बदले, उनकी जिम्मेदारियां छीनी गई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी बाहर किया गया और अंत में उनका टिकट भी काट दिया गया। वहीं 2024 में टिकट कटने के बाद यह चर्चा और तेज हो गई थी कि वरुण गांधी बीजेपी से अलग रास्ता चुन सकते हैं। क्या वो कांग्रेस का हाथ थामेंगे और क्या राहुल गांधी उन्हें स्वीकार करेंगे? क्या प्रियंका गांधी इस पूरे घटनाक्रम में सेतु की भूमिका निभा रही हैं? लेकिन इतना तय है कि अगर गांधी परिवार एकजुट होता है तो इसका असर उत्तर प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक जरूर दिखाई देगा। 41 साल पुरानी पारिवारिक और राजनीतिक दुश्मनी क्या अब इतिहास बनने जा रही है? और क्या राहुल और वरुण एक मंच पर नजर आएंगे? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा।